गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। साल जाने पे है और गिफ्ट देना क्रिसमस का तो बनता है। तो 20 दिसंबर को सुबह में 7:30 बजे फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है या हमारे टेलीग्राम में है। जहां भी जाएं आप रजिस्टर कर लें, आपके पास कंफर्मेशन की मेल आएगी और मोबाइल पर रिमाइंडर लगा लीजिएगा। एक बेहतरीन सेशन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 2024 के खत्म होने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। ऐसे में सब कोई 2025 के लिए कौन सा स्टॉक बाय करें, बाय करने के बारे में सोच रहा है। और मार्केट में वोलेटिलिटी तो जबरदस्त है ही। और आपकी इस दुविधा का सॉल्यूशन लेकर आया है जेफरीज, जिन्होंने 2025 के टॉप पिक्स दिए हैं। जिसमें एक साल में, आप लोग भी तो एक ही साल के लिए करना चाहते हो, 5 साल कौन सोचता है, तो एक साल के लिए 30% तक का अपसाइड दिया और साथ में निफ्टी के लेवल भी दिए, जिसको लास्ट में बताएंगे। साथ में पिछले साल 2024 में जो इन्होंने स्टॉक बताए थे, जिसका टारगेट बताया था, वो रीच हुआ या नहीं हुआ, कहां तक चला, वो भी दिखाएंगे, जिससे आप खुद डिसीजन ले पाओ कि विश्वास करना है या नहीं। और लास्ट में मेरा पॉइंट शेयर करूंगा इनके स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का, प्लस साइकोलॉजी का, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के नाम से कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भैया पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी बजा लीजिएगा, तो वीडियो जो अपलोड होती है वो आपको पता चल सकेगा, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक नया नया आईपीओ गर्मा गर्म आ चुका है, 20 से 24 को खुलेगा। ऐसी किसी भी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ये ब्लू टिक वाला। तो आईपीओ की सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो जो मार्केट में नए लोग हैं उनको क्विकली बता देता हूं कि न्यूयॉर्क बेस्ड जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप हैं, जो कॉमनली जेफरीज के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जो 50 साल से ज़्यादा पुरानी है और इनका एक दबदबा है। इनकी रिसर्च और स्ट्रेटजी टीम इक्विटीज़ और फिक्स्ड इनकम के फील्ड में रेगुलर इंडस्ट्री अवार्ड जीतती है अपनी कवरेज के लिए। तो ये था नए लोगों के लिए जानकारी। तो अभी आते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 2024 के पिक, जो हमने हमारे ब्लॉग में हमारी वेबसाइट पर डाला था। तो ये आपके सामने दिख रहा है। इसकी समरी मैं यहाँ पर ले आया हूँ, बट ब्लॉग अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये सारे स्टॉक थे, जैसे अंबर, अंबुजा, एक्सिस, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलएनटी, मैक्रोटेक, मैक्स हेल्थ केयर, एसबीआई, टीवीएस मोटर और जोमेटो। इस भाव पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और 5 साल का टारगेट दिया था। यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है, ये जो भाव है ना, हमने अभी का लिया है, लेकिन आप सबको पता है मार्केट टॉप से गिरा है 10% के करीब। यानी अगर उस टॉप का भाव लेते तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा होते। लेकिन फिर भी अगर हम इस आज तक के हिसाब से, जो इनकी रिकमेंडेशन थी मार्च, उसके हिसाब से आप देखोगे तो किसी किसी शेयर में 78% का, किसी में 38% का, 47% का, 17% का, 22% का, 83% का, 9% का, और एक शेयर है जिसमें -5% का भी रिटर्न है। यानी ओवरऑल ये एक तरीका होता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाने का और डाइवर्सिफाइड तरीके से पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि आप एक बेहतर रिटर्न कमा सको। और यही नज़रिया मैं आप सबको देना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं लास्ट में थोड़ा तवज्जो दूंगा। अगर आपका दिल करे तो आप लास्ट तक सुन सकते हैं, और बाकी स्टॉक का नाम लेकर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। तो बट ओवरऑल क्या हुआ कि 5 साल का इन्होंने दिया था, ये 1 साल के लिए नहीं था। फ़र्क समझिएगा, जो अभी बात हो रही है होगी वो 1 साल की होगी, और यहां पर 5 साल का दिया था और एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। अब सवाल ये आता है कि इनको क्या लग रहा है, क्यों ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्यों ये बुलिश हैं। तो इनका कहना है, जो आपको भी पता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला है, वो टेम्पररी है। ध्यान से समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे लोग पैनिक होते हैं। पैनिक वर्ड इसलिए यूज किया कि आपने भी सुना होगा, लोगों ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी रोक दी है, जो सबसे गलत काम किया है, और वो रोकने का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जो महा गलती है। 2025 के पहले हाफ तक खत्म हो जाएगा, यानी मोटा मोटा 6 महीने की कहानी है पहले साल की, जहां पर मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा। और ब्रोकर्स ने लिखा है, सरकारी खर्चे में तेजी, लिक्विडिटी में सुधार और पिछले साल के लो बेस की वजह से जीडीपी ग्रोथ वापस ट्रैक पर आ जाएगी, और इसका असर कॉर्पोरेट अर्निंग और पे भी दिखेगा। इसका अर्थ हुआ, आपके सामने बजट है, बजट में बहुत कुछ अनाउंसमेंट आएगा, एक क्वार्टर और रिजल्ट का हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए, उसके बाद जैसे ही चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी, अगली बार से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यानी आगे आने वाला कुछ महीना थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, बट आफ्टर दैट आपके पास एक मौका है अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो इनके आधार पर। यहाँ पर इनके कुछ सेक्टर पे इनका फोकस है।
तो अलग अलग सेक्टर में फाइनेंशियल, आईटी, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, पावर और रियल एस्टेट पर ये ओवरवेट है, यानी इन्हें ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो आपको कौन सा प्रॉमिसिंग लगता है, आईटी, हेल्थ केयर या पावर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ एनर्जी, कंज्यूमर सेक्टर में और मटेरियल पे ये अंडरवेट रेटिंग दी है, मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए न्यूट्रल लिया है, यानी ना ज़्यादा बुलिश है ना ज़्यादा बेरिश है। अब इसे क्या हो गया, सेक्टर भी छन के आपके पास आ गया। अब चलते हैं जेफरीज के स्टॉक पिक पर जो 2025 के लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे रहना चाहते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो YouTube मेंबरशिप या एलीट मेंबरशिप जो हमारे मोबाइल ऐप पर है, जो iOS पर भी आ गया है, जो अभी तक नहीं आया था, यानी मुकुल अग्रवाल नाम से iOS या एंड्रॉइड दोनों जगह आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से एलीट मेंबरशिप ले सकते हैं। हर हफ्ते की वीडियो और लाइव मार्केट अपडेट बहुत कुछ जाता है। मैं कहाँ क्या अप्लाई कर रहा हूँ सब कुछ आपको पता चलता रहेगा 799 में। इन्होंने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, भारतीय एयरटेल, JSW एनर्जी, TVS मोटर, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टी और सन फार्मा जैसे शेयर को पकड़ा है, जिसके टारगेट में आप देख लो 15% से लेकर 43% तक का टारगेट दिया है। मोटा मोटा 30% की कहानी तो बन ही रही है, और वो भी 1 साल के लिए दी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। बहुत सारे लोग जिनको जेफरीज पे विश्वास होगा दौड़ के बाय कर लेंगे। जिन लोगों को सिर्फ स्टॉक के नाम में इंटरेस्ट रहता है, वो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, स्टॉक का नाम सुना, बाय कर लिया, कल के डेट में शेयर गिर गए, अरे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, वो यूट्यूबर ने फंसा दिया, इस ब्रोकिंग हाउस ने फंसा दिया। सबसे पहले एक चीज़ समझ के चलिए कि अगर कोई भी कुछ भी बता रहा है तो वो एक लॉन्ग विजन बता रहा है। उस लॉन्ग विजन में आप सीधा सा एग्जांपल ये ले लो कि इन्होंने कोई भी स्टॉक रेकमेंड किया तो क्या उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया या ना आया? आंसर है आया। उस उतार चढ़ाव के बाद स्टॉक यहां तक पहुंचा है। अगर बस इस बात को हम समझ लेंगे तो हम कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। बट मोस्टली टाइम क्या होता है, हम लोग उधार के पैसे, कर्ज के पैसे, EMI के पैसे, या वो पैसे जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको हम डबल करना चाहते हैं, इस चक्कर में उस पैसे का यूज कर लेते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये चीज को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। कभी भी कोई भी इंसान कोई भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा होता है तो बाय या सेल करने से पहले। और यहां पर इन्होंने निफ्टी के बारे में भी कहा है कि निफ्टी 26,600 जा सकता है। ऑल टाइम हाई कितना है, 26,270। अभी CMP कितना है, 24,650। यानी मोटा मोटा ये 2,000 पॉइंट की तेजी के बारे में बात करें। सेम अगर निफ्टी पे ले लो तो क्या ये जो सोच रहे हैं क्या कल से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा? नहीं है ना। न जाने कितने उतार चढ़ाव होंगे 2,000 पॉइंट की तेजी में आने के लिए, और हो सकता है ना भी आए। कोई भगवान तो है नहीं ये कि इन्होंने जो बोल दिया वो हो जाएगा। ये सारा मेरा एक जो सबसे मैंने कहा था ना, लास्ट में मैं करूंगा अपनी बात। कोई भी इंसान कुछ भी अपने कैलकुलेशन से बताता है, उस कैलकुलेशन से बताने के बाद आपको अपने से सोचना चाहिए आप क्या सोच रहे हो, आप किस तरीके से देख रहे हो, आपके पॉकेट की गहराई क्या है, आपका पॉकेट का माल कितना है। खाली किसी ने कह दिया बाय कर लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और ये बिगेस्ट 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 मिस्टेक है। और अगर आप ये करते हो तो फंस जाओगे। बट अगर सही एजुकेशन के साथ, सही सोच के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे लिया जाता है, उसकी सोच कैसे क्रिएट की जाती है, अगर इस बारे में सोचते हो तो ये वीडियो बहुत लर्निंग देती है, जहां पर आपके सामने इनके पुराने वाले रिजल्ट भी हैं, सोच भी है, विचार भी है। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।